अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, जब हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर को मैकेनिजी बेरी जहाज में बिठाया गया, ये जहाज 17 अक्टूबर 1858 ईस्वी को रंगून पहुंच गया। उसने बादशाह और उसके हवारियों को वसूल किया, रसीद लिख कर दी और दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के आखिरी फरमानरवा को साथ लेकर अपनी रिहाइशगाह पर आ गया। नेल्सन परेशान था। बहादुर शाह जफर कैदी होने के बावजूद बादशाह था और नेल्सन का ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि वो बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में फेंक दे। मगर रंगून में कोई ऐसी जगह या मकाम नहीं था जहां बहादुर शाह जफर को रखा जा सकता। वो रंगून में पहला जलावतन बादशाह था। नेल्सन डेविस ने चंद लम्हे सोचा और मसले का दिलचस्प हल निकाल लिया। नेल्सन ने अपने घर के गैराज खाली करवाया और ताजदार हिंद जिले सुबहानी और तैमूरिया लहू के आखिरी चश्मो चराग को अपने गैराज में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को इस गैराज में पहुंचा और 7 नवंबर 1862 तक 4 साल वहां रहा। बहादुर शाह जफर ने अपने मशहूर जमाना गजल लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। इसी गैराज में लिखी थी। ये 7 नवंबर का खुनक दिन था और सन था 1862। बदनसीब बादशाह की खादमा ने शदीद परेशानी में कैप्टन नेल्सन डेविस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अर्दली ने बर्मी जबान में उसे बदतमीजी की वजह पूछी तो खादमा ने टूटी फूटी बर्मी में जवाब दिया, जिले सुबहानी का सांस उखड़ रहा है। अर्दली ने जवाब दिया, साहब कुत्ते को कंगी कर रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादमा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। अर्दली उसे चुप कराने लगा मगर आवाज नेल्सन तक जा पहुंची। वो गुस्से में बाहर निकला। खादमा ने नेल्सन को देखा तो वो उसके पांव में गिर गई। वो मरते हुए बादशाह के लिए गैराज की खिड़की खुलवाना चाहती थी। बादशाह मौत से पहले आजादाना और खुली हवा का एक घूंट भरना चाहता था। नेल्सन ने अपना पिस्टल उठाया, गार्ड को साथ लिया, गैराज में दाखिल हो गया। बादशाह की आखिरी आरामगाह के अंदर बदबू, मौत का सकूत और अंधेरा था। और दिल्ली लैंप लेकर बादशाह के सराहने खड़ा हो गया। नेल्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर पर था और आधा फर्श पर। उसका नंगा सर तकिए पर था लेकिन गर्दन ढली हुई थी। आंखों के ढीले पेवटों के हदों से बाहर उबल रहे थे। गर्दन की रगें फूली हुई थीं और खुश्क ज़दा होंठों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। नेल्सन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे लेकिन उसने कभी किसी चेहरे पर इतनी बेचारगी, इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी। वो किसी बादशाह का चेहरा नहीं था, वो दुनिया के सबसे बड़े भिखारी का चेहरा था। और उस चेहरे पर एक आज़ाद सांस, जी हाँ, सिर्फ एक आज़ाद सांस की अपील तहरीर थी। और ये अपील पुराने कुएं की दीवार से लिपटी काई की तरह देखने वाली आंखों को अपनी गिरफ्त में लिए थी। कैप्टन नेल्सन ने बादशाह की गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी के काफिले की रगों के जंगल से गुजरते मुद्दत हो चुकी थी। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिंदगी की हद अबूर कर चुका था। नेल्सन ने लवाहिकीन को बुलाने का हुक्म दिया। लवाहिकीन थे ही कितने, एक शहजादा जवान बख्त और दूसरा उसका उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देलवी। वो दोनों आए। उन्होंने बादशाह को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जैसे तैसे बादशाह की नमाज जनाजा पढ़ी। कब्र का मरला आया तो पूरे रंगून शहर में आखिरी ताजदार हिंद के लिए 2 गज जमीन दस्तयाब नहीं थी। नेल्सन ने सरकारी रिहाइशगाह के इहाते में कब्र खुदवाई और बादशाह को खैरात में मिली हुई मिट्टी में दफन कर दिया। कब्र पर पानी का छिड़काव हो रहा था। गुलाब की पत्तियां बिखेरी जा रही थीं। उस्ताद हाफिज इब्राहिम देलवी के खजान रसीदा जहन में 30 सितंबर 1837 के वो मनाजिर दौड़ने भागने लगे जब वो दिल्ली के लाल किले में 62 बरस के बादशाह जफर को ताज पहनाया गया। हिंदुस्तान के नए बादशाह को सलामी देने के लिए पूरे मुल्क से लाखों लोग दिल्ली आए और बादशाह जब लिबास फाखरा पहनकर ताज शाही सर पर सजाकर और नादिर शाही और जहांगीरी तलवारें लटकाकर दरबार आम में आया तो पूरी दिल्ली के तहसीन तहसीन के नारों से गूंज उठा। निकारची निकारे बजाने लगे, गवैये हवाओं में ताने उड़ाने लगे, फौजी सलार तलवारें बजाने लगे और रक्साएं रक्स करने लगी। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देलवी को याद था